आप सभी को मेरा प्रणाम। आप सबका फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जिसका नाम है ज्ञान मैथमेटिक्स। आज की वीडियो बहुत झकास होने वाली है क्योंकि ये जेडब्ल्यू एडवांस्ड मैथमेटिक्स के इंटीग्रल्स की वीडियो है और 2022 का क्वेश्चन है ये, इसलिए अपने आप में बहुत झकास है। देखो एडवांस का क्वेश्चन है तो झकास तो वैसे ही होना है, लेकिन 2022 का है तो लेटेस्ट क्वेश्चन है और बहुत बढ़िया है। विश्वास मानिए वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी तो देखना, आप नोट करना कितने सारे कॉन्सेप्ट इस एक क्वेश्चन के अंदर इस्तेमाल होने वाले हैं। तो सारी चीजें पेन और नोटबुक लेके बैठिएगा तभी आप लोग नोट कर पाएंगे। मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं आपको हर एक कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन के अंदर जो इस्तेमाल होने वाला है वो समझा सकूं डिटेल में। चलिए शुरू करते हैं। देखिए एक फंक्शन दिया है हमको जिसमें n प्लस ये डायरेक्ट ये यहां तक की सीरीज दे रखी है हमको पूरी, ठीक है, जिसमें n कोई पॉजिटिव इंटीजर है और हमसे कह रहा है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एन की वैल्यू क्या आएगी इन चारों में से। एक ही आंसर है इसका, मल्टीपल चॉइस में भी टू और मोर वाला ऑप्शन नहीं है, इसमें केवल एक ही सही आंसर है। ए बी सी डी में से कौन सा एक सही है वो ढूंढना है हमको। अब चलिए वो तो बहुत ही बाद की बात है, मैंने तो यहाँ पे लिखा है इंटीग्रल, यहाँ तो कहीं भी नहीं दिख रहा इंटीग्रल जैसी कोई चीज लगती हुई। देखो अगर इतना ही आसान क्वेश्चन होता तो क्या ये एडवांस का क्वेश्चन होता? सोचिए जरा इस बात को। हमें यहाँ पर लिमिट दिख रहा है, ये देखिए प्लस 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 लग रहे हैं, यानी कि इंटीग्रेशन का हो सकता है। इंटीग्रेशन में भी तो हमें एडिशन करना ही पड़ता है ना। चलिए अभी चलेगा पता कौन सी चीज कैसे एंट्री करेगी। पहले समझने की कोशिश करिए क्योंकि हमको इस पूरी सीरीज को सिंप्लीफाई करके छोटी सी वैल्यू में कन्वर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम लिमिट लगा पाएंगे। जिन बच्चों ने लिमिट्स एंड डेरिवेटिव क्लास 11th वाला केवल एनसीईआरटी से किया है उनसे तो ना हो पाएगा ये क्वेश्चन, क्योंकि एडिशनल क्वेश्चन जिन्होंने करे होंगे उन्हीं को मालूम है कि जब n टेंड्स टू इन्फिनिटी मिलता है तो ये फंक्शन जो भी है यहाँ पर उसे कैसे सॉल्व करना पड़ता है। अगर नहीं पता आपको तो पहले वो चीज सीखिए कि n की वैल्यू इन्फिनिटी मिलती है, n टेंड्स टू इन्फिनिटी में कैसे करा जाता है, और नहीं तो थोड़ा इंतजार करिए वीडियो के बीच में तो मैं बताऊंगा जब पहुंचूंगा उस जगह पर। देखिए मैं कैसे सॉल्व करना चाह रहा हूं इसे। यहाँ पर एक लाइन खींच देते हैं और एफ एन की बात करें तो इस एन को मैं नहीं छेड़ रहा हूं क्योंकि ये एन अकेला इन सबसे अलग है। इसमें तो फिर भी देखिए ऊपर थ्री टर्म दिख रही हैं, नीचे दो टर्म है, ये तो अकेला है ना, इसलिए इसे नहीं छेड़ रहे। हमें इसमें सिमेट्री यानी अपना कोई पैटर्न ढूंढना है, किस तरीके से हम एक वैल्यू लिख के इन सबको ढूंढ सकते हैं। चलिए शुरू करते। देखिए 16, 32, 48 हमें दिख रहा है कि ये 16 के मल्टीपल हैं, तो इसको मैंने लिखा 16r। अब r की वैल्यू 1 डालूंगा तो ये मिलेगा, r की वैल्यू 2 डालूंगा तो ये मिलेगा, r की वैल्यू 3 डालूंगा तो ये मिलेगा। ओके चलिए अब 5n n माइनस का 3n, इनकी बात अगर रोकें तो यहां देखिए 3n स्क्वायर 3n स्क्वायर 3n स्क्वायर, तीन जो टर्म्स थी उसमें लास्ट वाली टर्म सेम चल रही है, तो इस बीच वाली वैल्यू को छोड़ दें तो माइनस का 3n स्क्वायर लिख देते हैं लास्ट वाले को, ये वाला, क्योंकि इसमें कोई चेंज नहीं है। ओके अपॉन की बात करते हैं 4n 8n 12n, आपको नहीं लग रहा ये 4n के मल्टीपल है, ये 4n है, फिर 2 की इंटू करी तो ये आएगा, फिर 3 की इंटू करी तो ये आएगा, तो क्या यहाँ पर 4rn लिख दें। अब r की वैल्यू 1 डाली तो ये वाली वैल्यू मिलेगी, r की वैल्यू 2 डाली तो ये वाला आ जाएगा, r की वैल्यू 3 डाली तो ये वाला आ जाएगा। मैं पूरी इस वाली वैल्यू को r इंट्रोड्यूस करके दिखा रहा हूं आपको। देखिए 3n स्क्वायर 3n स्क्वायर 3n स्क्वायर, यानी इसमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। ले देखिए बचा है बीच वाला हिस्सा, क्योंकि ये 5n n और माइनस का 3n ऐसे करके सीरीज चल रही है। देखिए अगर मैं यहाँ पर आपको लिख के दिखाऊं, देखिए n n n सब जगह पर है ना, इसे अलग रखते हैं, ये रहा n। अब तो देखिए 5 है, फिर 1 है, फिर माइनस का 3 है, 5 1 माइनस 3 एंड सो ऑन चल रही है। तो ये एक तरह की एपी है, अगर आप ध्यान से देखें तो देखिए 1 में से 5 हुआ माइनस तो माइनस का 4, माइनस 3 माइनस 1 माइनस का 4। अब देखिए 10th क्लास का क्वेश्चन भी आ गया इसमें, ये एक एपी है तो इसकी नेट टर्म क्या आएगी a प्लस, अब r को लेके चल रहे हैं ना हम, r की वैल्यू 1 2 3 4 डालने के लिए, तो r माइनस 1 इंटू डी, देखिए ये माइनस ये कितना आएगा माइनस का 4, तो n 5, ये बना माइनस का 4r और ये प्लस का 4, यानी n ये बना 9 माइनस का 4r। तो ये मिली हमको पूरी ये वाली वैल्यू। देखते हैं, एक मिनट रुकिए, ये लिखा मैंने 9 माइनस 4r और ये रहा वो n, ठीक है। अब हमें पता कैसे चलेगा, जैसे हमने इनको सबको क्रॉस चेक कर लिया था, इसे भी क्रॉस चेक करना पड़ेगा। r की वैल्यू एक बार 1 डाली है तो 9 माइनस 4 5 और n, ये रहा। r की वैल्यू 2 डाली है तो 9 माइनस 8
यानी 1 इंटू एन, ये रहा। आर के लिए 3 डालिए तो 9 माइनस 12, यानी माइनस का 3 और एन, ये रहा। यानी हाँ, ये टर्म भी ठीक है। ओके, तो इस पूरी सीरीज को हमने ऐसे कन्वर्ट करने की कोशिश करी है। मैं उम्मीद करूंगा आपको ये बात समझ में आ जाएगी। देखिए, समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाइए इन वीडियोस को, क्योंकि ऐसे सॉल्यूशन जल्दी से नहीं मिलते हैं कहीं भी, जो इतने डिटेल में आपको समझाते हैं लोग। चलिए, अब देखिए, आर को इंट्रोड्यूस किया था हमने, उस आर का जिक्र मैं यहां कर रहा हूं। देखिए, आर इज इक्वल टू 1 से लेके एन तक, ये है वो समीशन। अब आर की वैल्यू 1 डलेगी तो एक साथ यहां भी डलेगी, यहां भी डलेगी, यहां भी डलेगी, ये पूरी चीज देखिएगा ये बन जाएगी। आर की वैल्यू 2 डलेगी, यहां भी, यहां भी, यहां भी, तो ये पूरा ये वाला बन जाएगा। और समीशन की वजह से प्लस तो लगता ही है, ये बात तो आपको पता ही है। अब देखिए, इस पूरी सीरीज को हमने इतने छोटे समय कन्वर्ट कर दिया है। आपको समझ में आ रहा है? आपको अगला स्टेप दिखाता हूं। देखिए, आपको ये एन ऐसे कैसे छोड़ दें और समीशन आर इज इक्वल टू 1 से लेके एन तक ऐसे छोड़ो। अभी देखिए, मैं यहाँ पर पेयरिंग कर रहा हूँ, किस तरीके से कर रहा हूँ देखिएगा। एक बार 9 के साथ में एन लिखता हूँ, ये 16 आर तो है ही है, 9 के साथ में एन लिखा और माइनस का 4 आर एन और माइनस का 3 एन स्क्वायर का माइनस कॉमन लिया तो 4 आर एन और प्लस का 3 एन स्क्वायर बन जाना चाहिए। ये तो सबको पता चल रहा होगा। अब ये वाली वैल्यू देखिए, पेयरिंग इसीलिए करी क्योंकि ये वाली वैल्यू मिल चुकी है यहाँ पर। अब मैं इसको एक बार इसके नीचे लिख लूंगा और एक बार इसके नीचे लिख लूंगा। तो ये लिखिए 4 आर एन 3 एन स्क्वायर और यहां भी लिखा 4 आर एन प्लस का 3 एन स्क्वायर, ये लगा दिया मैंने। देखिए यहाँ पर ब्रैकेट। अब होगा क्या, ये दोनों टर्म्स कट जाएंगी। अब जब समीशन इसके पास भी जाएगा एक बार इसके पास भी जाएगा। अब इसके पास तो बचा ही नहीं है कुछ, 1 है यहाँ तो केवल एक। अब 1 में जब आर की वैल्यू पुट करोगे, क्योंकि 1 को लिख सकते हो आर की पावर 0, चलो लिख के दिखा देता हूं आपको, वरना आप समझोगे क्या जादू चल रहा है। आर इज इक्वल टू 1 से लेके एन तक 16 आर प्लस का 9 एन 4 आर एन और प्लस का 3 एन स्क्वायर माइनस का 1, ऐसे रहेगा। ठीक है, अब हमें आर की वैल्यू 1 से लेके एन तक पुट करनी है इस जगह पर। यहाँ आर तो है नहीं, तो इसको अपनी थोड़ी सी समझदारी के लिए आर की पावर 0 लिख लेते हैं, ताकि आपको दिखे कि आर की वैल्यू यहाँ पुट करनी है। देखिए, अब 1 की पावर 0 1, फिर यहाँ पे 2 की पावर 0 1, वो बार बार 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 एन टाइम्स तक गलता रहेगा। तो 1 को 10 बार जोड़ने में 10 आता है, 1 को 20 बार जोड़ने में 20 आता है, तो 1 को एन टाइम जोड़ने पर एन आएगा। यानी इस वाली पूरी वैल्यू को हम लोग समीशन से बाहर निकाल दें अगर, तो केवल माइनस का एन बचेगा। समीशन यूज हो चुका है तब वो एन बचा है, ठीक है, और फिर वो एन इस वाले एन को काट देगा। अब हमारे पास जो फंक्शन की वैल्यू बची है, इतनी बड़ी सीरीज को सिंप्लीफाई करके केवल फंक्शन हमारे पास ये बचा है। मैं उम्मीद करूंगा आपको ये बात समझ में आई होगी। देखिए, अब फंक्शन मिल चुका है, अब हमको लिमिट का यूज करना पड़ेगा, n टेंड्स टू इन्फिनिटी। अब मैं अगर यहाँ पर n टेंड्स टू इन्फिनिटी करूं तो मुझे यहाँ भी n टेंड्स टू इन्फिनिटी करना पड़ेगा। ये देखिए, ये लिखा मैंने लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी एफ एन, तो मुझे यहां भी लगानी पड़ेगी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी समीशन आर की वैल्यू 1 से लेके n तक 16 आर प्लस 9 एन 4 आर एन प्लस का 3 एन स्क्वायर। अब यहां पे आती है वो बात लिमिट्स एंड डेरिवेटिव की 11th की, जिसका जिक्र मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में किया था। क्योंकि n टेंड्स टू इन्फिनिटी आ गया अगर, तो आप यहाँ पे इन्फिनिटी 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 नहीं पुट कर सकते। ये इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी वाली फॉर्म बन जाती है, जो कि एक अनडिटर्मिनेट फॉर्म होती है। हम उसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। अब हमें ये पता होना चाहिए, जब भी n टेंड्स टू इन्फिनिटी आता है और नीचे भी पॉलिनोमियल है ऊपर भी पॉलिनोमियल है, तो हमें क्या करना पड़ता है, जितने हाईएस्ट डिग्री है हमारे पॉलिनोमियल की, जैसे n है यहाँ पर देखिए n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो n है ना, ये रहा n की पावर 2 है, हमें n की पावर 2 से इसको भी और इसको भी सबको डिवाइड करना पड़ता है ऐसे वाले केस में। अगर आपको नहीं पता तो ये बात आप ध्यान रखिएगा आप लोग। अगर मैं n स्क्वायर से इसको डिवाइड करूं तो ये क्या बन जाएगा, यहाँ तो n टेंड्स टू इन्फिनिटी चल ही रहा है और यहाँ पे समीशन r इज इक्वल टू 1 से n तक चल रहा है। अब देखिए, अगर इसको डिवाइड किया n स्क्वायर से तो 16 r अपॉन n स्क्वायर, इसको डिवाइड किया तो 9 अपॉन n स्क्वायर, अपॉन यहाँ पे डिवाइड किया तो 4 r अपॉन n, ये n अपॉन a आएगा, ठीक है, और प्लस यहाँ बचेगा केवल 3। देखिए, n स्क्वायर से डिवाइड करने पर कुछ ऐसा मंजर हमको दिख रहा है। इसमें भी हम ये देख पा रहे हैं, यहाँ पर अपॉन में n है, यहाँ भी अपॉन में n स्क्वायर है। इन दोनों का अपॉन का n अगर कॉमन ले लें तो लिमिट, ये देखिए समीशन में तो r है ना, तो वो 1 अपॉन n यहाँ बाहर
लिखा जा सकता है। देखिए दिखाता हूं यहां पर, ठीक है। ये वाली वैल्यू ऐसी चल रही है, मैं केवल इसको लिख के दिखा रहा हूं। ये आएगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, ये रहा 1/n, समीशन r इज इक्वल टू 1 से लेके n तक। क्वेश्चन बनेगा 16r/n, ये रहा 16r/n प्लस ये 1/n जा चुका है, यानी यहां पर बचा है केवल 9, ओके। अपॉन में 4r/n, 4r/n प्लस का 3। अब देख लीजिए ये सिंप्लीफाई होके बचा है। हम दोनों जगह पर एक बात नोट कर पा रहे हैं कि यहां पर भी r/n है, यहां पर भी r/n है। अब मैं अगर आपको दिखाऊं लेट करके, x ले लेते हैं इस r/n को, r/n को हमने x मान लिया ताकि फ्रैक्शन हट सके और हम लोग इंटीग्रेशन का सिंबल इस्तेमाल कर सकें। एक्चुअली क्वेश्चन तो है ना इंटीग्रल्स का ही, देखिए किस तरीके से इस्तेमाल होने वाला है। अगर मैं x को r/n लेता हूं तो ये बन जाएगा 16x प्लस 9, 4x प्लस 3, सॉरी। तो मैंने क्या करा, इंटीग्रल का इस्तेमाल किया और ये बन गया 16x प्लस 9 अपॉन में 4x प्लस 3 dx। अब एक चीज आपको यहां पर समझने वाली है कि मैं किस तरीके से इन्फिनिटी 1 और n को हटा के यहां पर लिमिट्स, लोअर लिमिट अपर लिमिट का इस्तेमाल करने वाला हूं। देखिए अब r की वैल्यू 1 है ना, तो r की वैल्यू 1 डालिए यहां पर, और n तो डलेगा इनफाइनाइट ही, तो 1 अपॉन इनफाइनाइट कितना हो जाएगा वो 0। तो क्योंकि r की वैल्यू 1 लोअर लिमिट थी इसलिए यहां भी लोअर लिमिट पे आया है 0, ओके। दोबारा बताऊं, वीडियो को बैक करके देखिए आप, ठीक है जी। r की वैल्यू 1 हो गई। अब अगली वैल्यू अपर लिमिट क्या है, r की वैल्यू n। अगर मैं यहाँ पे r की वैल्यू n डालूं तो इससे तो ये कट ही जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी 1। n टेंड्स टू इन्फिनिटी डालने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि हमने इस समीशन को हटा के इंटीग्रल का इस्तेमाल किया, ये दोनों लिमिट्स को हटा के इस तरीके से लिमिट यूज करी और r/n को x लिख दिया। अब ये क्वेश्चन हमारा 12th क्लास का क्वेश्चन बन चुका है, ये वाला, ठीक है। मतलब कि आप ये मान लीजिए इस क्वेश्चन में सारी जो मेहनत थी वो इस सीरीज को कन्वर्ट करने की थी और इस समीशन को इंटीग्रल की फॉर्म में कैसे लिखा जाए और इस लोअर लिमिट अपर लिमिट को ऐसे कैसे चेंज करा जाए। अगर समझ में नहीं आया हो कैसे चेंज करा, वीडियो को बैक करिए, समझ में आ जाएगा। जिन बच्चों ने डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ लिया है, जिनको ये लिमिट चेंज करनी आती हैं, वो यहाँ पर r की वैल्यू 1 और n को चेंज कर सकते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करा जाता है, ये मुझे लगता है जो बच्चे JEE एडवांस्ड की तैयारी कर रहे हैं उनको बताने की जरूरत नहीं है। ऊपर भी डिग्री 1 है x की, नीचे भी x की डिग्री 1 है, तो चाहे तो आप डिवाइड कर लीजिए इसको पॉलिनोमियल को 1 टाइम या 4 टाइम डिवाइड हो गए, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर वाली फॉर्म बना के आप इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं। आफ्टर सिंप्लीफिकेशन, सब कुछ करने के बाद जो इन चारों में से आंसर आएगा वो है हमारा बी वाला पार्ट। देखिए अब JEE एडवांस की तैयारी कर रहे हैं तो मुझे लगता है कि मुझे इसके आगे सॉल्व करके दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब मैं करूंगा तो वक्त की बर्बादी होगी वो, क्योंकि आप लोग भी देखोगे तो हो नहीं उसे। जो इसकी तैयारी कर रहे हैं एडवांस्ड की, वो ये तो अपने आप कर सकते हैं, वो मुझसे क्यों चाहेंगे कि मैं करके दिखाऊं। जितना मेरे हिसाब में था कि इतने डिफिकल्ट क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व करके दिखाना है, वो मैंने कोशिश करी आपको समझाने की। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, और अगर आपको लगा है कि कुछ सीखने को मिला है और भी बच्चों को ये जो JEE एडवांस 2022 का क्वेश्चन है ये सीखना चाहिए, इसके तरीके सीखने चाहिए, तो इस वीडियो को शेयर करिए, ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचाइए ताकि सब बच्चे इस चैनल का, इस क्वेश्चंस का बेनिफिट उठा सके। हम फिर मिलेंगे बहुत जल्द आपसे अगली वीडियो में, तब तक नमस्कार।